नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक छोटी सी वीडियो में जिसमें हम 5 से 7 मिनट में अपना टॉपिक का नाम क्या है, 38वें राष्ट्रीय खेल यानी जो नेशनल गेम्स हमारे हुए उत्तराखंड में, उनको हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आरपीएफ एसआई में जो पूछा गया वो 37वें राष्ट्रीय खेलों से पूछा गया, तो हो सकता है आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने, या फिर और जो साथी हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हो सकता है आपकी अपकमिंग में जो परीक्षाएं हैं हमारी 2025 में, उनमें भी बने ये क्वेश्चन। ठीक है साथी, तो शुरू करते हैं। आपको बिना किसी विलंब के 5 से 7 मिनट की ये वीडियो रहेगी आपकी, जिसमें हम सभी 38वें राष्ट्रीय खेलों के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहां से क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो साथ ही जैसा कि पहले बात करें कि सबसे पहला गेम है कि किस नंबर के गेम थे, तो भैया किस नंबर के थे, तो 38th है ना, यानी 38th नेशनल गेम। ठीक है भैया, तो याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा संस्करण हुआ, तो आप कहेंगे 38 नंबर का संस्करण होता है। फिर कहेंगे कि होता कहां पर है, तो ये होता है उत्तराखंड में। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा संस्करण है, तो आप कहेंगे 38 है। दूसरा क्वेश्चन कहां पर हुए, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में हुए। तीसरा क्वेश्चन कि कब हुए, तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ही हुए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहां से, हर एक लाइन में हर एक क्वेश्चन है। ओके, चलो उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो होती है इसकी थीम होती है। देखो थीम क्या है इसकी, हरित खेल है, यानी ग्रीन गेम्स। अगर हम कहेंगे हिंदी में बात करें तो हरित खेल, और इंग्लिश में बात करें तो क्या, ग्रीन गेम्स इसकी क्या है, थीम रहने वाली है। ओके चलो, अगला थीम सॉन्ग की बात करेंगे। ठीक, थीम सॉन्ग क्या है, हल्ला धूम धड़क्का। ठीक है, इसका थीम सॉन्ग क्या है, हल्ला धूम धड़क्का, इसका क्या है। ओके चलो, अगले बात करेंगे, शुभंकर की बात करेंगे। इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर है आपका मौली, और ये क्या है, ये मोनाल पक्षी है आपका। ठीक है, मोनाल पक्षी है उत्तराखंड का। शुभंकर क्या है, मौली, जिसे हम मोनाल पक्षी कहते हैं। मसाल की बात करेंगे तो मसाल का नाम क्या था, तेजस्विनी था। ओके भैया, और 37वें यानी इससे जो पहले वाले गेम हुए थे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 38वें राष्ट्रीय खेल की। यहां पर क्या है, 37वां राष्ट्रीय खेल है। कहां पर होता है, तो 37वां होता है गोवा में। देखो वही बात है ना कि तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन की लड़ाई है। आप मान लो अभी खेल के गए कि भैया जी कौन सा था, आपने कहा उत्तराखंड में, आपने लिख दिया 37वां, तब वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 37वां कहां पर होता है, 37वां होता है आपके गोवा में। कहां पर, गोवा में होता है आपका 37 नंबर वाला। 38 नंबर की बात करेंगे तो वो कहां पर होता है, वो होता है उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में। ठीक, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है 39 में। देखो 37, 38, 39, अब जो अपकमिंग वाले होंगे वो कहां पर होंगे, वो होंगे 39वें नंबर के होंगे। कहां पर, मेघालय में होंगे। कहां पर, मेघालय में। तो तीनों बातें आपको पता है। मैं आपसे पूछूंगा कि भैया जी 37वें कहां पर हुए, आप कहेंगे भैया जी गोवा में। 38वें कहां पर हुए, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में। 39वें कहां पर होंगे, तो मेघालय में। ओके चलो, अब आ जाओ, जो 38वां आपका नेशनल गेम था, यानी जो राष्ट्रीय खेल था, उसका आदर्श वाक्य क्या था, मोटो क्या था, संकल्प से शिखर तक। क्या, संकल्प से शिखर तक, यानी फ्रॉम रिजोल्यूशन टू पीक। ओके, कुल टीमों की अगर हम बात करें तो 37 कुल टीमें थी, और 35 भैया खेलों में भाग लिया। 37 टीमों ने 35 खेलों में भाग ले लिया। ओके चलो, आगे बढ़ेंगे। इसको, इसका आयोजन किसने किया भाई, आयोजक कौन था, तो इसका आयोजक थी भाई भारतीय ओलंपिक संघ, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय खेल प्राधिकरण, यानी आपका जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और उत्तराखंड सरकार। इन 3 लोगों ने क्या किया, इसका आयोजन किया। ठीक, अब बात करेंगे कि इसकी जो स्पॉन्सरिंग कंपनी है, यानी जो प्रायोजक कंपनी है, वो कौन सी है, तो वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यानी जिसे हम इन शॉर्ट में क्या कहते हैं, IOCL कहते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसे हम कहते हैं, IOCL। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब बात करें कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं, तो वो जीते हैं सर्विसेज ने। ठीक है, सर्विसेज ने जीते हैं, यानी सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड इसे हम कहते हैं। और जिसने क्या जीते भाई, 38 स्वर्ण, यानी सॉरी 68 गोल्ड, 68 गोल्ड, 26 आपके सिल्वर, और 27 ब्रॉन्ज, यानी टोटल अगर मेडल की बात करें तो टोटल मेडल भैया किसने, 121 जीते हैं, किसने, आपके सर्विसेज ने। ओके चलो, आगे बात करेंगे राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। ये ट्रॉफी किसको मिलती है, जो सबसे ज्यादा पदक तालिका में जो सबसे ऊपर होता है उसको ये ट्रॉफी मिलती है, जिसको कहते हैं राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। किसको मिलती है, तो ये सर्विसेज को प्राप्त होती है। और सर्विसेज ने ये ट्रॉफी कितनी बार, 5वीं बार प्राप्त की है भैया, कितनी बार, तो ये 5वीं बार ये ट्रॉफी प्राप्त की है। ओके, यहां तक आपको दिक्कत कोई नहीं भैया। आगे बढ़ेंगे, अब ये मेडल टैली है, इसके बाद हम रिवीजन कर लेंगे, बस आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 2-4 मिनट में जानकारी देने के लिए ये वीडियो आती रहेंगी आपके वीडियो सेक्शन पर। ठीक है चलो, तो बात करेंगे सर्विसेज। सर्विसेज को अभी बताया 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, और 27 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 1-1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 54, ओके, और 71,
और बात करेंगे 76 और टोटल मेडल 201। अब आप यहां पर कहोगे कि भैया जी इसके तो मेडल 201 है, फिर ये क्यों सेकंड नंबर पर? आपको पता होना चाहिए कि जो हम मेडल टैली करते हैं वो गोल्ड, अगर गोल्ड बराबर होते तो सिल्वर पर चलते, सिल्वर बराबर होते तो फिर हम ब्रॉन्ज पर चलते, और ब्रॉन्ज बराबर होते तो फिर हम टोटल पर। ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है। चलो, फिर है हरियाणा तीसरे नंबर पर है, 48 इसके गोल्ड मिले और 47 सिल्वर के साथ और 58 कांस्य मेडल के साथ ये 153 पर है। ओके, अगला मध्य प्रदेश आपका चौथे नंबर पर रहा, 34 गोल्ड, 26 सिल्वर और आपके 22 कांस्य पदक के साथ कुल भैया 82 पदक इसको मिलते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये जानकारी थी। अब करेंगे इसका 2 मिनट में रिवीजन, फिर आपकी क्लास ये एंड हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। तो भैया रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाएं। हमने आपसे कहा कि जो उत्तराखंड में जो नेशनल गेम्स हुए यानी जो राष्ट्रीय खेल हुए किस संस्करण के थे, तो आप कहेंगे भैया जी 38वें राष्ट्रीय खेल थे। कहां पर होते हैं? उत्तराखंड में होते हैं। कब से कब तक होते हैं? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ही होते हैं। 2025 की बात कर रहे हैं। थीम इसकी क्या थी? थीम थी हरित खेल यानी ग्रीन गेम्स, इसकी क्या है? थीम है। और थीम सॉन्ग की अगर हम बात करेंगे तो क्या है? हल्ला धूम धड़क्का, इसका क्या है? थीम सॉन्ग रहा है। शुभंकर की बात करेंगे तो शुभंकर आपका ये है, इसको कहते हैं मौली या मोनाल पक्षी कहते हैं। ओके, मसाल का नाम तेजस्विनी था भैया। और 37वां यानी इससे पूर्व वाला जो हुआ 2024 वाले, वो कहां पर हुए थे? वो 37वें हुए थे आपके कहां पर? गोवा में हुए थे। ओके, अगला 39वें यानी जो अब अपकमिंग वाले होंगे वो कहां पर होंगे? वो मेघालय में होंगे। ये 3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से रिवाइज करने के लिए। 37वें कहां पर होते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी गोवा में होते हैं। 38वें कहां पर हुए? तो आप कहेंगे भैया जी यूके यानी उत्तराखंड में हुए। 39वें भैया जी कहां पर होंगे? ये होंगे आपके मेघालय में। ओके, तो संस्करण याद रखना आपके, ठीक। 37, 38, 39। ओके, मोटो क्या था? संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। कुल टीमों की बात करेंगे तो 37 कुल टीमें हैं और 35 क्या है भैया? 35 खेलों में भाग लेती हैं। आगे आयोजक कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ है, भारतीय खेल प्राधिकरण है और उत्तराखंड सरकार है इसका, ठीक है। प्रायोजक कंपनी की बात करें तो प्रायोजक कंपनी, स्पॉन्सरिंग कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। आगे सबसे ज्यादा पदक किसको मिले? सर्विसेज को मिले, 68 गोल्ड और 26 सिल्वर और 27 आपके ब्रॉन्ज, टोटल 121। राजा भलीन सिंह ट्रॉफी किसे मिलती है? जो सबसे ज्यादा गोल्ड लाती है, जो टॉप पर रहती है, तो उसका नाम है क्या? आपकी राजा भलीन सिंह सर्विसेज को मिलेगी, तो सर्विसेज को। अगला ये मेडल टैली है, सब टॉप पर रहा है सर्विसेज, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर हरियाणा और फोर्थ पर मध्य प्रदेश। ठीक है साथी, तो ये रही आपकी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना। ऐसे ही भैया अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रोजगार विद अंकित को, और वीडियो सेक्शन को विजिट करते रहें। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद ऑल ऑफ यू।